और अब देखिए ईरान की सत्ता पर आईआरजीसी का कब्जा। अमेरिका और इजराइल के साथ जारी जंग के बीच ईरान में कुछ ऐसे घटनाक्रम घटित हुए हैं जो न सिर्फ अमेरिका के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकते हैं बल्कि पूरी दुनिया के लिए भी चिंता की बात है। इन घटनाओं से ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या ईरान की सत्ता पर अब पूरी तरह से आईआरजीसी का कब्जा हो गया है। आखिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर ईरान की सत्ता और आईआरजीसी के बीच ऐसा क्या हुआ है जिससे इस तरह के सवालों को और बल मिलने लगा है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान में हुए पहले और अब होने वाले दूसरे दौर की शांति वार्ता के लिए आईआरजीसी ने ऐसा क्या किया जिससे यह कहा जाने लगा है कि अब ईरान का सर्वे सर्वा आईआरजीसी ही हो गया है। ये रिपोर्ट देखिए। जंग के बीच ईरान से बड़ी खबर, सत्ता पर सेना की बढ़ी पकड़। लौट के युद्ध फिर होर्मुज पर आया, भारतीय जहाजों को भी लौटाया। शासन पर आईआरजीसी का कब्जा, अब सेना चलाएगी ईरान की सत्ता। ईरान और अमेरिका के बीच भले ही युद्ध विराम चल रहा, 22 अप्रैल तक भले ही दोनों ही देशों ने एक दूसरे पर बमबारी नहीं करने का फैसला लिया, लेकिन 28 फरवरी से शुरू हुए युद्ध के बाद से अब ईरान में ऐसा कुछ हुआ है जिससे वहां की सत्ता का स्वरूप पूरी तरह बदलता नजर आ रहा है। अब तक जो पावर पॉलिटिकल लोगों के पास थी उस पर काफी हद तक मिलिट्री का कब्जा माना जा रहा है। मतलब ये कि ईरान की सत्ता पर अब सेना ने काफी तेजी से कब्जा जमाना शुरू कर दिया है। बात कूटनीति की हो या सरकारी फैसले की, लगभग हर जगह अब आईआरजीसी का प्रभाव साफ तौर पर देखा जा रहा है। सबसे हालिया मामला स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर देखा गया है। 2 दिन पहले ही शुक्रवार 17 अप्रैल को ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ऐलान किया था कि लेबनान में इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच संघर्ष विराम के मद्देनजर होर्मुज स्ट्रेट से सभी व्यापारिक जहाजों के गुजरने को संघर्ष विराम की बाकी अवधि के लिए उस तरह रास्ते पर पूरी तरह से खुला घोषित किया जाता है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची के इस ऐलान का न सिर्फ पूरी दुनिया ने स्वागत किया था बल्कि लगभग पूरे विश्व ने इससे एक बड़ी राहत की सांस ली थी, जिसके बाद स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से जहाजों की आवाजाही बिना किसी डर के शुरू हो गई। मगर अरागची के ऐलान के ठीक अगले ही दिन 18 अगस्त को जब जहाजों का काफिला होर्मुज से गुजरने के लिए आगे बढ़ रहा था, तभी आईआरजीसी ने उन पर गोलीबारी शुरू कर दी, जिसमें भारत के भी 2 जहाज शामिल थे। हालांकि इस गोलीबारी में किसी के हताहत होने की जानकारी सामने नहीं आई। ईरानी फायरिंग के बाद दोनों भारतीय जहाजों को वापस लौटना पड़ा। इन जहाजों पर कच्चा तेल लदा हुआ था जो इराक से आ रहे थे। इस बीच एक अन्य भारतीय जहाज जिसका नाम भाग्यलक्ष्मी बताया जा रहा है, उसके कैप्टन और ईरानी नेवी के कैप्टन के बीच बातचीत का ऑडियो वायरल हो रहा, जिसमें भारतीय जहाज के कैप्टन को आईआरजीसी के अधिकारी ने स्पष्ट तौर पर कहा कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से आवाजाही पर अभी भी रोक है, आप यहां से तुरंत अपने पोर्ट पर लौट जाएं। ईरानी अधिकारी ने 2 टूक कहा कि गो टू बैक इमीडिएटली। आप भी वो ऑडियो सुनिए। Iranian Navy, this is Bhagyalakshmi. Go ahead, sir. I read you loud and clear. Good evening, sir. This is Iranian Safa Navy. Afternoon. The strait is locked and pass from that is forbidden. And there is no any permission for you to use from Hormuz Strait. You are ordered to go back to your departure immediately. You are ordered to go back to your departure immediately. You get my message? Okay, copied your message. I will turn back and there is no permission to transit Hormuz. That's correct, sir? Yes, sir. There is no any permission for you. You are ordered to go back. And wait to get permission. Okay, wait for the permission. Thank you. Okay, thank you. Back to 16 out. Thank you. Back to 16 out.
इसके तुरंत बाद भारतीय जहाज ने अपना रास्ता बदल लिया। पहले गोलीबारी और फिर दूसरे जहाजों के लौटने की घटना इसलिए भी चिंतित करने वाली है कि ईरान ने पहले ही भारतीय जहाजों को होर्मुज़ स्ट्रेट से गुजरने की अनुमति दे रखी थी। ईरानी अधिकारी ने कहा था कि सभी जहाज IRGC के साथ तालमेल के बाद ही गुजर सकते हैं। ऐसे में इन घटनाओं ने ईरानी शासन के अंदर मतभेदों को मानो खोलकर सामने ला दिया। ऐसा लगता है कि ईरान का IRGC यानी इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर अपने ही देश के विदेश मंत्री की इस घोषणा से नाराज है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ खुला है। न सिर्फ स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ के नियंत्रण के मामले में बल्कि ईरान की कूटनीति के मामले में भी IRGC का प्रभाव साफ दिखने लगा है। IRGC अब ईरान की डिप्लोमेसी में गहनता से जुड़ गया है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ को फिर से बंद करने जैसा कठोर फैसला इसी कदम का परिणाम माना जा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक IRGC के कमांडर अहमद वाहिदी ने ईरानी सेना और कूटनीतिक वार्ता प्रक्रिया पर पूर्ण नियंत्रण हासिल कर लिया है। माना जा रहा है कि अमेरिका के साथ अगले दौर की बातचीत में IRGC कमांडर अहमद वाहिदी अहम किरदार में हो सकते हैं। ये दिखाता है कि IRGC अमेरिका के साथ होने वाली अगली बातचीत पर नियंत्रण पाने की कोशिश कर रही है। सूत्रों के मुताबिक ईरानी संसद के स्पीकर MB गालिबाफ और विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची भले ही बातचीत के लिए ईरान का चेहरा बने रहेंगे, लेकिन फाइनल फैसला IRGC ही करेगा। इससे पहले 11 और 12 अप्रैल को इस्लामाबाद में हुई अमेरिका के साथ शांति वार्ता के दौरान भी ईरान की सैन्य ताकत की छाप देखी गई थी। इस वार्ता में शामिल होने आए ईरानी डेलीगेशन की अगुवाई भले ही स्पीकर गालिबाफ कर रहे थे, मगर इस उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल में IRGC के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक वार्ता में शामिल 14 सदस्यीय कोर ईरानी टीम में गालिबाफ और अराक्ची के अलावा सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव अली अकबर अहमदियान, IRGC के शीर्ष कमांडर, वायुसेना और नौसेना के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए थे, जो वार्ता में सीधे तौर पर हिस्सा लेने के लिए अधिकृत थे। वैसे तो ईरान में सारा पावर सुप्रीम लीडर में नहीं थे और राष्ट्रपति के पास सीमित ताकत है, मगर मौजूदा वक्त में युद्ध के हालात में दुनिया के साथ डिप्लोमेसी चैनल बनाए रखने के लिए राष्ट्रपति का पावर सबसे अहम है। लेकिन खबरों के मुताबिक इस हालात में भी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया गया। राष्ट्रपति पेजेश्कियान के द्वारा की गई नियुक्तियों और बड़े निर्णयों पर रोक लगा दी गई। ईरान इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी सैन्य बल IRGC ने युद्ध के दौरान बने दबाव के बीच केंद्र शासन के शक्तिशाली पदों पर दबदबा बना लिया है। कुछ समय पहले राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने एक नया खुफिया मंत्री नियुक्त करना चाहा था, लेकिन IRGC ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। इसके पीछे क्या वजह रही, यह राष्ट्रपति को बताया तक नहीं गया। बताया जा रहा है कि IRGC के वरिष्ठ अधिकारियों की एक सैन्य परिषद बनाई गई जो सभी अहम फैसले ले रही। ईरान के सर्वोच्च नेता मुस्तफा खामनेई ताजपोशी के बाद से गायब है। ना तो वो खुद नजर आ रहे हैं और ना ही इस दौरान मुस्तफा का कोई वीडियो बाहर आया है। अमेरिका ने तो यहां तक दावा कर दिया है कि मुस्तफा खामनेई की मौत हो चुकी। ईरानी मीडिया ने भी माना है कि मुस्तफा खामनेई चोटिल है। ऐसे में IRGC चीफ वहीदी ही ईरान में इस समय सबसे ताकतवर शख्स के रूप में खड़े नजर आ रहे हैं। ईरान इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक IRGC चीफ वहीदी ने युद्ध की स्थितियों के दौरान नेतृत्व की अहम भूमिकाएं IRGC की निगरानी में ही रहे ऐसी व्यवस्था कर रही है। इसलिए राष्ट्रपति अपने पसंदीदा उम्मीदवार को नियुक्त नहीं कर पा रहे हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो IRGC अब ईरान की केंद्रीय सत्ता के आसपास किसी को भी आने नहीं दे रही है। क्या ये हालात ईरान में सैन्य तख्तापलट की ओर इशारा नहीं कर रही? क्या ईरान की सत्ता पर अब सेना का कब्जा हो गया है? अब आपको बताते हैं कि आखिर ये IRGC है क्या जो इस वक्त ईरान में सारे फैसले ले रहा है। दरअसल IRGC यानी इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ईरान का एक विशिष्ट और सबसे शक्तिशाली सैन्य बल है। ईरान का यह विशिष्ट सैन्य बल इस्लामी शासन को आंतरिक और बाहरी खतरों से बचाने के लिए जिम्मेदार है। ईरान के 1979 के इस्लामी क्रांति के अंत में IRGC का गठन हुआ था, जिसका मुख्य काम तत्कालीन नवगठित शिया धार्मिक शासन की रक्षा करना है। इसने ईरान के पारंपरिक सेना के लिए एक महत्वपूर्ण संतुलन का भी काम किया, जिसके कई नेताओं के बारे में माना जाता था कि वो निर्वासित शाह के प्रति वफादार थे। इसने शुरू में एक घरेलू बल के रूप में काम किया, लेकिन 1980 में इराकी तानाशाह सद्दाम हुसैन द्वारा ईरान पर आक्रमण करने के बाद इसका तेजी से विस्तार हुआ। जब अयातुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी ने समूह को अपनी स्वयं की थल सेना और वायुसेना प्रदान की। IRGC ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम की निगरानी करता है और परमाणु समझौते के बाद से कई परीक्षण कर चुका है।
IRGC का शक्ति आधार ईरानी राज्य के सुदूर कोनों तक फैला हुआ है। एक ऐसा नेटवर्क जो प्रभावी रूप से सैन्य और खुफिया तंत्रों का संचालन करता है। 1.25 लाख से ज्यादा सैनिकों वाला IRGC अर्धसैनिक बासिज मिलिशिया को भी नियंत्रित करती है, जिसमें लगभग 90,000 सक्रिय सदस्य हैं और विदेशी विशेष अभियान बल कुद्स का भी संचालन करती है। ईरान की अर्थव्यवस्था, इंजीनियरिंग, निर्माण और व्यापार में भी गहरी पैठ रखने वाले IRGC को अमेरिका ने एक आतंकवादी संगठन के रूप में घोषित कर रखा है, क्योंकि इसे क्षेत्रीय अस्थिरता और आतंकवादी गतिविधियों में शामिल माना जाता है। ऐसे में अब ईरान की सत्ता पर IRGC की पकड़ ये बताती है कि ईरान के साथ निपटना अमेरिका के लिए अब और भी मुश्किल होने वाला है। संजीव त्रिवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।